आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में, राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर आपको ए आपको दिया हुआ है 10 है और डी आपको दिया हुआ है यहां पर 10। ए भी 10 है, डी भी 10 है। ए मीन्स ए 10 जो है मतलब ए फर्स्ट टर्म, ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, तो A1 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है और डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है। यहां आपको क्या बताना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स आपको बतानी है व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो आपको कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर 4 टर्म्स आपको यहां पर बतानी है। क्लियर है? चलिए तो 4 टर्म्स बता लेते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि भाई हमें फर्स्ट टर्म यहां पर गिवन है, तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होती है हमारी A1 होती है। ठीक है, देखो A1 हो या A हो बात एक ही है। A1 जो है वो आपको गिवन है, तो A1 इज इक्वल टू 10 D1। ठीक है, फिर सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, सेकंड टर्म की वो क्या होती है हमारी A2 होती है। ठीक है, A2 के क्या होती है, A2 बोले तो A1 प्लस डी, अगर हम A2 को बोलेंगे तो A1 प्लस डी होती है, जो कि क्या होगी हमारी बताइए, जो कि क्या होगी A2 जो होती है वो A1 प्लस डी होती है। तो A1 क्या है हमारे पास में 10 है, प्लस डिफरेंस कितना है 10 है, तो कितना आ गया हमारा 20 आ गया। तो सेकंड टर्म हमारी 20 निकल के आ गई। थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो थर्ड टर्म क्या होगी हमारी A3। A3 कैसे निकलता है हमारा A2 प्लस डी से, A3 हमारा कैसे निकलेगा A2 प्लस डी से। तो A2 क्या निकला हमारा 20 और D क्या है हमारा 10, तो 20 प्लस डी करेंगे, 20 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा 30। ये 3 टर्म निकाल दी, हमें कितनी 4 टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म हम निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म निकल गई, फोर्थ टर्म वो होगी हमारी A4। A4 कैसे निकलेगा A3 प्लस डी से, तो A3 क्या है बताइए 30 है अभी हमने निकाला, प्लस डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस 10, तो ये हो गया हमारा 40। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट टर्म थी वो 10 थी, सेकेंड टर्म थी हमारी 20, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ टर्म हमारी 40। ये निकल गई है हमारी चारों टर्म्स। तो हमारी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, हैंस एपी आर 10 20 30 40, इस तरीके से हमारी एक एपी यहां पर बन के तैयार है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं यहां पर। ठीक है, वैल्यू हटानी है हमें बस, और कुछ नहीं है, और कॉमन डिफरेंस तो हमारे को दिया हुआ है, और यहां से हमें निकालना है, यहां से ये हटा देते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब यहां पर ही हम लिख लेते हैं, देखो ए जो दिया हुआ है आपकी बार -2 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है हमारे को 0। क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो A1 होती है, और A1 कैसे, A1 जो दी हुई है वो -2 दी हुई है। ठीक है, चलो A2 क्या होती है हमारी, A2 होती है A1 प्लस डी, तो A2 हम निकालेंगे तो A1 हमें दिया हुआ है -2 और D हमारे को दिया हुआ है 0, तो कितनी निकल के आ जाएगी, -2 प्लस 0 कितना होता है हमारा -2। ठीक है, चलो A3 निकालेंगे तो A3 होता है A2 प्लस डी, A2 कितना दिया हुआ है हमारा -2 और डिफरेंस हमारे को 0 दिया हुआ है, तो फिर से हमारी क्या निकलेगी -2, और A4 हमारा होता है A3 प्लस डी, तो A3 कितना होता है हमारा, A3 हमारे को गिवन है -2 प्लस डी हमारे को जीवन है 0। तो यहां पर जो टर्म्स बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारी -2 है, सेकेंड टर्म भी -2 है, थर्ड टर्म भी -2 है, फोर्थ टर्म भी -2। तो हमारी जो एपी बनेगी, हैंस एपी आर जो बनेगी, एपी बनेगी वो क्या बनेगी, -2 -2 -2 -2, इस तरीके की एपी बनेगी, और यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा 0। क्लियर है बात? चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ए जो है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर ए जो है वो 4 है और डी है -3। अब देखिए ए जो है 4 है, मतलब A1 जो है वो 4 है,
A2 होता है A1 प्लस डी, तो A1 क्या है हमारा 4, क्लियर है, प्लस डी है हमारा -3, तो देखो प्लस और फिर मैं लिखूंगा ऐसे -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 - 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, क्लियर है। थर्ड टर्म क्या होता है A2 प्लस डी, तो A2 क्या है हमारा, A2 अभी हमने निकाला 1, और डी हम करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डी होगा हमारा 1 - 3, तो 1 - 3 अगर हम करें तो कितना आता है, -2, क्लियर है। चलिए A4 करते हैं, तो A4 है हमारा A3 प्लस डी, A3 हमने निकाला -2, और -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3, -2 और -3 कितना होता है, -5। तो यहां पर जो AP बन के आ रही है वो क्या बन के आ रही है, 4 1 -2 -5, इस तरीके से हमारी एक AP बन गई, क्लियर है। तो कौन कौन सी टर्म हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी 4 हो गई, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -2 है, फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी, -5 होगी, क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डेटा में चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सारों को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, ए की वैल्यू यहां पर क्या गिवन है आपको, -1, और डी की वैल्यू अपने को क्या गिवन है यहां पर, 1/2। अब यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म A1 जो है वो तो गिवन है आपको -1, A1 प्लस डी अगर हम करें तो A1 प्लस डी क्या होगा, तो A1 हमारा है -1 प्लस डी अगर हम करें तो डी है हमारा 1/2, तो -1 प्लस 1/2 कितना होता है हमारा, 1/2 होगा। -1 प्लस 1/2 कितना होगा बताइए, अगर मैं माइनस को 1 को प्लस 1/2 करूँ तो कितना होगा, देखो इसको सॉल्व करते तो 2 1 जा 2 -2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और -2 प्लस 1/2 कितना होगा, -1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/2। अब नेक्स्ट हमारा A3 निकालना है, तो A3 में A2 प्लस डी होता है, तो A2 क्या है, -1/2, और प्लस यहाँ पर क्या है, डिफरेंस 1/2, देखो -1/2 प्लस 1/2 तो ये सॉल्व हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो ये कितना 0 आ जाएगा। अब देखिए A4 निकालना है, तो A4 A3 प्लस डी होता है, तो A3 हमारा 0 है, प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 कितना होगा, 1/2, तो हमारी जो AP बन के आ रही है वो कितनी आ रही है, -1 -1/2 0 और 1/, इस तरीके से हमारी यहाँ पर AP बन के आ रही है। तो फर्स्ट टर्म हमारी -1 होगी, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/, क्लियर है। चलिए ये फोर्थ पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, ठीक। तो यहां पर हमारे पास में फिफ्थ पार्ट क्या है, ए की वैल्यू जो है वो -1.25 है, -1.25, और डी की वैल्यू कितनी है, -0.25। तो देखिए A1 जो होगा वो तो -1.25 ही होगा, ठीक है। A2 क्या होगा, A1 प्लस डी, A1 प्लस डी मतलब -1.25, और प्लस डी है हमारा, देखो प्लस में लिखूंगा, फिर डी है हमारा -0.25, मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये देखो प्लस और माइनस सॉल्व होके क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो हम क्या है डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, माइनस का कर देंगे 0.25, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.25 प्लस 0.25 कितना होता है, 1.50, और वैल्यू किस में आएगी, हमारी माइनस में आएगी, क्लियर है। चलिए A3 निकालना है, तो A3 जो होता है वो A2 प्लस डी होता है, A2 हमने निकाला माइनस का 1.50, ठीक है, फिर माइनस डी 0.25, -1.50 और -0.25, तो फिर से माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.50 और 25, ये होगा सॉल्व होके 1.75, और वैल्यू किस में आएगी, हमारी माइनस में आएगी, क्लियर है। चलिए A4 निकालना है, A4 होता है हमारा A3 प्लस डी, तो A3 हमने निकाल लिया -1.75, माइनस और डी है हमारा 0.25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, -2, -1.75 में अगर मैं प्लस करूंगा 0.25, क्योंकि दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो 1.75 प्लस 0.25 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों माइनस में, तो माइनस का 2। तो हमारी जो AP बन के आ रही है, यहाँ पर जो टर्म्स बनी है हमारी, वो क्या बनी है,
माइनस का 1.25 फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म माइनस 1.50 होगी, थर्ड टर्म माइनस 1.75 और फोर्थ टर्म हमारी माइनस का 2 होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या टर्म्स, जो हमारी टर्म्स बनी है वो क्या बनी है, माइनस का 1.25, नेक्स्ट टर्म बनी है माइनस 1.50, फिर नेक्स्ट है हमारी 1.75 माइनस में, और लास्ट टर्म है माइनस का, तो ये टोटल हमारी 4 टर्म बन गई, ये एपी बनेगी। क्लियर है बात?